हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं हिंदी की जो मात्राएं हैं दो उनकी। इनकी हिंदी की जो दो मात्राएं हैं, एक तो है बड़ा ओ की और एक मात्रा है ओ की। इन दो मात्राओं की आज हम बात करेंगे, ठीक है। और किस चीज में करेंगे? एक सब्जेक्ट है अपना उर्दू, इसमें, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने बात की थी बड़ी ई की और एक ए की। इसकी जिस तरीके की ट्रिक थी वैसी ही ट्रिक इसकी होगी, यानी इसमें हमने बड़ी या का इस्तेमाल किया था, उसके नीचे खड़ी जेर, अगर बड़ी ई की मात्रा है तो उसके नीचे हमने क्या लगाया था? खड़ी जेर। और ए की मात्रा है तो उसके ऊपर हमने क्या लगाया था? तो जो तरीका ई और ए की मात्रा में था वही तरीका इसमें है। यहाँ हमने या इस्तेमाल किया और वहां यहाँ पर ऊ और ओ की मात्रा में जो चीज इस्तेमाल होने वाली है वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वाव। क्या है? वाव है। अब वाव में दो वाव है, एक तो वाव है वाव मारूफ। क्या है? वाव मारूफ। और एक वाव है वाव मजहूल। ये दो वाव हैं। कौन कौन से? एक तो वाव मारूफ और एक वाव मजहूल। यहां पर जो सिस्टम था वो था या मारूफ और या मजहूल का, ठीक है ना। एक तो इनमें या मारूफ है और एक या क्या है? मजहूल है। और इसी तरीके से वाव का एक तरीका है, ठीक है। तो चलो क्लास आज की शुरू करते हैं। देखिए, मात्राएं अपने को याद रखनी है। एक तो ऊ की मात्रा है बड़ी ऊ की और एक ओ की। इन दोनों को हम क्या करेंगे? आज एक साथ सीखेंगे। क्या करेंगे? एक साथ सीखेंगे। तो ऊ की मात्रा से शुरू करते हैं हम, ठीक है। एक नाम लिखा हमने खून, ठीक है। एक नाम लिखा भूल, ठीक है। एक लिखा धूप। ये तीन नाम लिखे हमने। कौन कौन से? खून, उसके बाद भूल, उसके बाद धूप। अब एक चीज याद रखिए कि सबसे पहले वर्ड पर जो मात्रा आ रही है, अक्षर पर या वर्ण पर, वो किसकी आ रही है? ओ की मात्रा आ रही है। और ओ की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया है हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? वाव का। ओ में भी और ऊ में भी, दोनों में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वाव का इस्तेमाल करेंगे। तो खून में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ख आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? ख लिखा। उसके बाद अपने को क्या करना है? जहां भी बड़ी ऊ की मात्रा अपने को नजर आए तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे? वाव जोड़ देंगे। उसके बाद न है तो नो लिख दिया। ये क्या बन गया अपना? खून। अब इस पर एक अलामत लगती है, एक मिकदार लगती है। क्या लगती है? मिकदार, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। अब वो मिकदार इस पर लगेगी। क्या लगेगी? मिकदार। और वो मिकदार क्या होगी? वाव के ऊपर क्या लगेगा? उल्टा पेश लगेगा। क्या लगेगा? वाव के ऊपर उल्टा पेश लगेगा। जैसे ही आपने इस पर उल्टा पेश लगाया तो खे वाव उल्टा पेश खू। हम क्या करते हैं? इसको खींच कर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? खींच कर पढ़ते हैं। तो ये क्या बन गया? खून बन गया। अब उसके बाद क्या है? भूल। अब देखो, भय किससे बनता है? मैंने आपको कह गढ़ बताए थे ना। उनमें हमने किस चीज का इस्तेमाल किया था? हाथ दो चश्मे का इस्तेमाल किया था कि नहीं? अब बे है, बे में हम क्या जोड़ेंगे? हाथ दो चश्मे जोड़ेंगे। तो ये क्या बन गया? भय बन गया। क्या बन गया? भय। अब उसके बाद वही सिस्टम जो हमने खून के लफ्ज में इस्तेमाल किया था, इसमें क्या जोड़ेंगे हम? वाव जोड़ेंगे, ठीक है। वाव के ऊपर क्या लगा दिया? उल्टा पेश। और फिर आगे क्या लिख दिया? लाम लिख दिया। तो ये क्या बन गया? भूल। फिर उसके बाद धूप है तो दाल, फिर दो चश्मे, धै हो गया। इसमें क्या जोड़ दिया? वाव। वाव के ऊपर क्या लगा दिया? उल्टा पेश। और फिर इसमें क्या जोड़ दिया? पे जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? पे। तो ये क्या लफ्ज बन गया? धूप बन गया। ठीक है, आया समझ में कुछ? चलो एक दो लफ्ज और बताते हैं आपको। ये क्या है? धूम। फिर है फूल, ठीक है।
उसके बाद है मून। ठीक है, अब ध किससे बनेगा, दाल है दो चश्मे से, वाव उल्टा पेश वही सिस्टम है, और क्या लगा दिया, मीम जोड़ दिया इसमें, ये क्या बन गया, धूम बन गया। उसके बाद फूल है तो पे है दो चश्मे जोड़ते ही क्या बन जाता है, फै बन जाता है। इसमें वाव जोड़ा, उल्टा पेश लगाया, फू हो गया, और लाम लिख दिया तो क्या बन गया, फूल। मून है तो मीम वाव उल्टा पेश और नून, ये क्या बन गया, मून। ठीक है, अब देखो यही अगर लफ्ज जो है वो दो से ज्यादा हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, जैसे नाम है घूरना, घूमना, इस तरीके के लफ्ज आ जाए तो क्या करना है, बस सिंपल तरीका है, सेम वही आपने तरीका इस्तेमाल करना है। सबसे क्या लिखा, गाफ है दो चश्मे, ये क्या बन गया, घ, इसमें वाव जोड़ा, उल्टा पेश लगाया, घू, रे लिख दिया, नून अलिफ, क्या बन गया, घूरना। घूमना है तो गाफ, इसमें है दो चश्मे जोड़ा, घ बना, वाव जोड़ा, उल्टा पेश लगाया, घू हो गया। मैं किससे बनता है, मीम से, घूम हो गया। फिर नून लिख दिया, घूमन, नून में अलिफ जोड़ा, घूमना। और झूमना है तो जिम है दो चश्मे और वाव, वाव के ऊपर उल्टा पेश झू, फिर मीम है तो लिख दिया नून अलिफ, ये झूमना। सिंपल सा तरीका है, आप क्या है इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, इजीली आपको याद जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओ की मात्रा की। किसकी मात्रा की, ओ की मात्रा की। देखिए ओ में क्या होता है, वाव तो लगता ही है, जैसे हमने ऊ की मात्रा में क्या लगाया, जिस नाम के या जिस अक्षर के नीचे क्या है ऊ की मात्रा लगी हुई है, उसमें हमने क्या जोड़ा है, वाव जोड़ा है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जिस हरूफ पर ओ की मात्रा लगी हुई है ना, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, वाव जोड़ेंगे। जैसे एक नाम है मोर, एक और लिखते हैं तोल, एक और लिखते हैं शोर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या आया, मीम। ठीक है, अब ओ की मात्रा है तो मैंने आपको बता दिया वाव जोड़ना ही है अपने को। ठीक है, अब वाव के ऊपर क्या लगाना है अपने को, जजम लगाना है, यानी ऊ की मात्रा के लिए वाव के ऊपर क्या लगाना है, उल्टा पेश, और ओ की मात्रा के लिए वाव के ऊपर क्या लगाना है, जजम लगाना है। ठीक है, मीम वाव जजम रे, ये क्या बन गया, मोर बन गया। तोल है तो तोय वाव लाम, वाव के ऊपर जजम, क्या बन गया, तोय बन गया, तोल सॉरी तोल बन गया। शोर है तो सीन वाव और जजम और रे, ये क्या बन गया, शोर बन गया। ठीक है, फिर इससे अधिक या ज्यादा नाम जो है हम बनाकर देखें तो तोलना, मोड़ना, फोड़ना। अब इनको हम कैसे बनाएंगे, वही तरीका है, तोय वाव, इतना तो हमने बनाया अभी, वाव के ऊपर जजम, लाम आ गया, तोल हो गया। अब इसमें हम नून जोड़कर क्या लगा देंगे, अलिफ लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, तोलना बन गया। मोड़ना है तो मीम वाव, वाव के ऊपर जजम, अड़ा किससे बनता है, रे से, मोड़ नून अलिफ ना हो गया। फिर फोड़ना है तो पे है दो चश्मे फे, वाव, वाव के ऊपर जजम, फो हो गया। फिर अड़े फोड़ हो गया, नून अलिफ क्या बन गया, फोड़ना बन गया। यानी ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही आसान है किसी चीज को सीखने का। ठीक है ना, अगर आप क्या करोगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे ना, बनाते रहोगे लफ्ज। देखो ये तो मैंने आपको तीन तीन छह छह लफ्ज बनाकर दिखाए हैं, ऐसे ही अगर आप 20-20, 30-30, 50-50 लफ्ज अगर इन मात्राओं के बनाते हो, ओ की मात्रा के, ओ की मात्रा की, उस जिस तरीके से हमने बात की बड़ी ई की मात्रा के और ए की मात्रा की, तो अगर ये चीजें आप रोज बरोज करते रहोगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, कोई नाम ऐसा आ गया जो क्या है हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, अब उसमें हमें हमारे पास ई की मात्रा भी आ गई,
उसमें ए की मात्रा भी आ गई, ठीक है ना, उसमें अपने पास बड़ा ओ की मात्रा भी आ गई, ठीक है, और फिर ओ की मात्रा भी आ गई, उसी में छोटी ए की मात्रा आ रही है, उसी में आ की मात्रा आ रही है, तो हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई बार क्या है, हम इतने डर जाते हैं कि भ्रम में चले जाते हैं पूरा, है ना। वो आपने सुना होगा कि ट्रेन की टिकट नहीं लेते हैं ना, तो हमें समोसा बेचने वाला जो है ना, वो भी क्या नजर आता है, एक टीटी नजर आता है ना। तो मुश्किलें आती हैं, डरना नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी मात्राएं मैंने आपको सिखाई है उनको सही तरीके से क्या है, सीखते रहिए। दिक्कतें आएंगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना, क्योंकि सफलता के रास्ते पर जब हम चलते हैं ना, तो धूप और छांव नहीं देखे जाती, और अक्सर पांव वहां रुक जाते हैं जहां पर हमें क्या है, छांव दिखाई देती है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, आप लगातार वीडियो देखते रहो और इस तरीके से आप क्या बनाते रहो, लफ्ज बनाते रहो। एक दिन आप इंशाल्लाह जरूर सीख जाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। शुक्रिया।